मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। सत्र 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक चला। 5 कैलेंडर दिनों में सिर्फ 4 बैठकें हुई। सत्र में ध्यानाकर्षण एवं तारांकिक सवाल सदन में उठे। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 का दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया, जिसमें ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष फोकस रहा। सत्र के आखिरी दिन यानी कि आज विधानसभा परिसर में ऐतिहासिक तस्वीरें देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद 12,075 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह पहली बार हुआ जब आंगनबाड़ी स्तर की बहनों को विधानसभा सभागार बुलाकर सम्मान के साथ नियुक्ति दी गई है। साफ संदेश था, सरकार दिखावे नहीं, जवाबदेही और पारदर्शिता पर काम कर रही है। आज महिला बाल विकास द्वारा अपने आंगनबाड़ी की ये नई चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन न केवल उनका चयन किया गया, बल्कि नियुक्ति पत्र दे करके शुचिता, पारदर्शिता के आधार पर कई सारी हमारी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों को नियुक्ति पत्र प्रदान करके एक कार्यक्रम में बुला करके विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम किया गया। हमारे लिए आंगनबाड़ी का अत्यंत महत्व है। कुपोषण, शिक्षा और नीचे की सरकार की योजनाओं के साथ समाज के सहकार के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सिंगरौली में 6 लाख पेड़ों की कटाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इसे अवैध कटाई और अडानी समूह को फायदा पहुंचाने की कार्रवाई बताया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सिंगरौली में आदिवासी कम है। इस बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। धिरौली कोल ब्लॉक जो दिया गया अडानी समूह को 2023 में लोकसभा में तत्कालीन सांसद डॉक्टर शालिनी सिंह ने यही प्रश्न पूछा था और उत्तर में उस समय के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर दिया कि धिरौली कोल ब्लॉक का पूरा क्षेत्र आ रहा है 5वीं अनुसूची में, आ रहा है पैसा कानून के अधीन। लेकिन ऐसा क्या हुआ 2023 और 25 के बीच में कि इसको हटाया गया पैसा कानून से? तो इसमें जब हमने ये प्रश्न पूछा मंत्री जी से, वो कोई उत्तर नहीं दे पाए, चुप रह गए। जबकि ये दायित्व है माननीय वन मंत्री जी का कि वो हमारे वनों का ख्याल रखे, वनों को बढ़ावा दे। ध्यान आकर्षण में ये सवाल करा था कि धिरौली कोल माइन जो सिंगरौली में, उस पर इतनी जबरदस्त तरीके से पेड़ कटाई कैसे हो रही है, जबकि वो अनुसूचित क्षेत्र में आता है और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो जब मंत्री जी ने जवाब दिया कि वो 5वीं अनुसूची नहीं, पर हमारे पास जो दस्तावेज है उसमें साफ होता है कि 2023 तक वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता था और ये लोकसभा में जवाब दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर जवाब दिया गया है जहाँ पर झूठ का बोलबाला है। तो अब हमने सवाल करा कि अगर वो अनुसूची क्षेत्र में आता है तो पैसा कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है, और पैसा कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोगों को जेल में बंद कर रहे हैं और धड़ल्ले से जो पेड़ों की कटाई वहाँ पर चल रही है। इस सत्र में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया। इस बजट में ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह बजट राज्य के विकास का रोड मैप है। 2025 का यह शीतकालीन सत्र सुशासन और पारदर्शिता का एक सकारात्मक संकेत जरूर दे गया है। देखिए, मध्य प्रदेश विकास के रफ्तार में निरंतर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज मध्य प्रदेश में चौतरफा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्नेह आशीर्वाद से औद्योगिक क्रांति मध्य प्रदेश ला रहा है। किसानों को हम भावांतर दे रहे हैं, गरीबों के पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास में हम बना रहे हैं, बीमारों के इलाज 5 लाख के आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हम कर रहे हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, नए नए स्कूल खोल रहे हैं, नए नए फैक्ट्रियां तैयार है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद महाकाल काली रोड तैयार है, ओरछा में राजा राम का दरबार भी तैयार हो रहा है।
5 दिनों का यह सत्र बताता है कि लोकतंत्र सवालों और जवाबदेही से ही चलता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कई पहलें सकारात्मक हैं, लेकिन असली परीक्षा इन फैसलों के क्रियान्वयन में है। जब बदलाव जमीन पर दिखेगा तभी इस सत्र को सफल कहा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, भोपाल।